नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इजराइल की, इजराइल के उस प्लान की जिसपे उसने गाज़ा पर पूरी तरह से कब्जा करने का एक जो उसका प्लान है वो वहाँ की जो सुरक्षा कैबिनेट है इजराइल की उसने पास कर दिया है। और अब बेंजामिन नेतन्याहू गाज़ा पर पूरी तरह से कब्जा करने को तैयार हैं। वैसे भी अगर वहाँ पर गाज़ा पर ऑलमोस्ट 75% जो वहाँ पर है कब्ज़ा इजराइल के कब्जे में ही था, जो बाकी भी जो 25% बचा है उस पर कब्जा करेगा। लेकिन इजराइल के इस फैसले का मुखर विरोध भी हो रहा है और कई ऐसे देश भी उसका विरोध कर रहे हैं, जैसे उसमें ब्रिटेन, रूस और तमाम जो देश हैं। और ये तो बातें तो चल रही थी, लेकिन एक अभी इसके पहले बात जो संजय जी चल रही थी कि दोनों के बीच सीज़ फायर होना चाहिए। उसमें एक शर्त ये थी कि जो बंधक हैं, इजराइल के बंधक जितने हमास के पास हैं उसको छोड़ दे हमास। लेकिन हमास भी अपने एक कहीं ना कहीं स्टैंड पे वो टिका हुआ है और अड़ा हुआ है। लेकिन अब नेतन्याहू को ये लगता है कि अब एक ही चीज़ है जिससे हमास को ख़त्म किया जा सकता है, वो है गाज़ा पे पूरी तरह से कब्जा करने का। लेकिन ये प्लान आसान होगा क्या? क्योंकि इसका अभी से ही तमाम देश भी इसका विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका भी इजराइल के साथ है। नहीं, अमेरिका तो इजराइल के साथ रहेगा। और अगर नेतन्याहू ने ये अपने मंत्रिमंडल से पास करवा लिया है, क्योंकि मंत्रिमंडल ने ये पास कर दिया है, गाजा पर पूरा उनका सैनिक कंट्रोल हो सकता है, तो अमेरिका से बिना पूछे ही नहीं हुआ होगा। लेकिन ये बात सही है कि देखिए, अगर आप उस पूरे इलाकों को देखें तो अगर आप उसको देश का नाम दें तो वो फिलिस्तीन देश है ना। और वो एक देश है, और उस देश को यूरोप के कई देश, दुनिया के कई देश और ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब मान्यता देने के लिए तैयार बैठे हैं, मान्यता दे चुके हैं। और ये बात सही है कि जब कोई देश हो, किसी देश की अपनी प्रभुता होती, संप्रभुता होती है, उसका अपना एक टेरिटरी होती है, उस पर आप कैसे इस तरह से कंट्रोल कर लेंगे। तो ये एक अड़चन है। अगर वो नेतन्याहू ऐसा करते हैं तो उसमें ये जरूर है कि उनको थोड़ा सा अब विश्व का जो समुदाय है, विश्व के जो देश हैं, उनके रुख का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल किसी चीज़ की परवाह करता नहीं है। वो अपनी सुरक्षा की पहली परवाह करता वो है। हम सब देख चुके हैं कि उसके ऊपर चाहे कहीं से कोई प्रेशर पड़े, उसको करना वही होता है जो वो अपना करता है, यानी कि अपने लोगों की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा, ये वो पूरी तरह से सुनिश्चित करता है। और इस समय उसका वो ये है, उसको दिख रहा है कि हमास को अगर हम फिर छोड़ेंगे तो फिर ये फिर खड़ा होगा और ये फिर हमारे देश के लिए परेशानी का कारण बनेगा। इसलिए वो पूरी तरह से सैनिक कंट्रोल चाहते हैं। हालांकि वहाँ पे सैनिक कंट्रोल पहले भी रहा है, वहाँ पे नाकेबंदी काफी रही है, लेकिन कुछ इलाके खुले छोड़ दिए थे। अब लगता है पूरी तरह से नहीं, पहले का कुछ ऐसा था, मैं आपको बताता हूँ। मैं वहाँ इजराइल गया भी हूँ, फिलिस्तीन का एरिया देखा भी है। वहाँ पर पहले इस तरह से था कि एक टेरिटरी है जो अंदर में उसका फिलिस्तीन का राज्य है, उसके चारों तरफ लेकिन इजराइल के सैनिक होते थे, और वहाँ पर आने जाने के जो परमिशन था वो इजराइल के उसके बिना जा नहीं जा सकते थे। और बंदरगाह भी उनका जो है, बंदरगाह का भी रुका हुआ, रास्ता रुका हुआ था। तो इस तरह से था। लेकिन जो इस बार जो 2023 अक्टूबर में जो हमास ने जो किया इजराइल के साथ में, उसके बाद इजराइल कहीं भी पीछे मुड़ करके या वो मानने को तैयार नहीं है। अब उसको ये लगता है कि जो जो उसके खतरे हैं उस खतरे को मिटाने पे तुला हुआ। इसकी वजह से उसने ईरान पे भी हमला किया, क्योंकि ईरान हमास और बाकी हुती वगैरह को प्रॉक्सी बना करके, लेबनान में हिजबुल्लाह को भी प्रॉक्सी बनाया हुआ था, जिसकी वजह से ईरान पर भी हमला किया। तो इजराइल को अपने ऊपर जो खतरा, जो आशंका, खतरे की आशंका है, जो बार बार होता भी रहा है और कहना भी है, बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि इजराइल की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि हमास को हम दोबारा खड़ा ना होने दें, और क्योंकि अगर हम गाज़ा को छोड़ देंगे तो हमास फिर से खड़ा हो जाएगा। और ये इस लॉजिक को दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे मसले में अब ये हो रहा है कि टर्की जो कि नेटो का भी मेंबर है और अमेरिका के साथ है वो, लेकिन एक तरफ अमेरिका जहां पर इजराइल के साथ है, लेकिन टर्की ने मोर्चा खोल दिया है। उसने ये भी धमकी दी है कि जो यूनाइटेड नेशन वगैरह में उसको वो विरोध करेगा। यूनाइटेड नेशन में भी देखिए मामला वही आके अटके है, क्योंकि रूस भी इजराइल के खिलाफ। गाजा एक पूरा, अगर आप उसको देखिए तो वो केवल गाजा पट्टी नहीं बल्कि फिलिस्तीन एक देश है। और फिलिस्तीन देश अगर है तो देश की अपनी संप्रभुता होती है, उस पर इजराइल कैसे कब्जा कर लेगा, ये एक सैद्धांतिक बात जो है सामने आएगी। और इसीलिए, और तुर्की तो यह है कि तुर्की अपने आप को मुस्लिम जगत का खलीफा बताता है, अगुआ बताता है, नेता बताता है, तो उसको तो ये करना ही करना है। तो लेकिन ये बात थोड़ा सा टफ होगी। अब उसमें देखने वाली बात ये होगी कि मॉडल तो इनको कोई बनाना पड़ेगा, इजराइल मॉडल बनाएगा भी, तो वो किस तरह से क्या करते हैं। हालांकि वो सैनिक कंट्रोल तो ये कर लेंगे। अब जो संकेत है वो तो बिल्कुल 75% पहले से 25% करना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। कर लेंगे वो। उसमें नेतन्याहू ने जो संकेत दिए हैं, नेतन्याहू का ये कहना है कि हम यहाँ पर फिलहाल हमास को खड़ा नहीं होने देंगे। यहाँ पर पहली शर्त यह है। दूसरी शर्त यह है कि वहाँ पर एक ऐसी सरकार बनेगी बाद में चल के, आगे चल करके, जो इजराइल को दुश्मन ना मानती हो, या ऐसा इस तरह का ऐसा माहौल चाहते हैं। क्योंकि आप भूलिए मत कि फिलिस्तीन के भी दो हिस्से हैं संजय जी। जो एक हिस्सा जो है जहाँ से इजराइल को खतरे नहीं होता, बार बार में गाजा की बात आती है, लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी है जहाँ
जहाँ से इजराइल की कोई लड़ाई होती नहीं है। तो ये एक हमास ने जबकि हमास को खड़ा करने वाला भी जो बताते हैं लोग कि इजराइल ने खड़ा किया था उस समय, उसमें यासर अराफात को वो करने के लिए, पीछे करने के लिए, या वो करने तमाम जो चीज़ें थी, लेकिन आज वही हमास जो है इनके लिए गले की हड्डी बन गया है। और अब जो है इजराइल अपनी सुरक्षा का वास्ता दे करके, और उसको ये भी लगता है, नेतन्याहू का भी कहना है कि बार बार कहने के बाद भी हमास जो भी इजराइल के बंधक हैं उनको छोड़ नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं पर गलती यहाँ पर हमास भी है, जो अपने मसले को अगर ये बार बार ये भी इजराइल कहता है अगर तुम बंधक को छोड़ोगे तो हम सीज फायर के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये मसला यहीं पर अटका हुआ है। तो हमास को भी क्या ऐसा लगता है, क्योंकि अंत में क्या होगा कि जो बाकी जो बचे उसको वो भी मारे जाएंगे हमास। देखिए है क्या, आपस में दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास है नहीं। अगर विश्वास होता तो जो संघर्ष विराम बाइडेन के समय में हुआ था वो खत्म भी नहीं होता, और वो आगे जा करके कहीं नहीं कि कोई रिजल्ट इनको जरूर मिलता। तो सबसे बड़ी बात तो ये विश्वास नहीं है। हमास को लगता है कि हमने अगर बंधक छोड़ दिया तो इजराइल अपने हिसाब से करेगा, अपनी मन के करेगा, हमारी कोई बात नहीं मानेगा। जब तक हमने बंधक को रखा है तब तक हो सकता है कि हमारी कुछ बात वो मान ले। तो एक चीज़ तो सबसे बड़ी यही फंस रही है। दूसरे, इजराइल को हमास पे एक रत्ती भरोसा नहीं है। उसको लगता है कि हमास को तो हमको किसी भी तरह से आने नहीं देना है, क्योंकि अगर ये आएंगे तो इनकी एक नहीं पिछली पूरी की पूरी लिस्ट ये अपने कारस्तानी से बाज नहीं आते हैं। तो वो हमास से तो ये पूरा का पूरा उनका जो पूरा मॉडल बन रहा है, हमास को किसी न किसी तरह से वहाँ पे ख़त्म करेंगे, सत्ता में तो नहीं आने देंगे। अब लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि गाज़ा पट्टी के लोग बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नुकसान तो उन्हीं का हुआ है, सबसे ज़्यादा भुगत वही रहे हैं, खाने पीने की भी उनकी समस्या है। तो अभी हालात वहाँ के बहुत ही खराब है। बिल्कुल। तो वहाँ पर उनका स्वशासन कौन करेगा? वहाँ पर उनकी जो सरकार है, उनकी जो कंट्रोलिंग है, उनका जो प्रशासन है, वो कैसे होगा, कौन करेगा? ये एक बड़ी चीज़ है, बड़ी वजह है। और इसमें एक बात ये भी है कि अगर जिस तरह से इजराइल का ये कहना है कि वहाँ पर एक ऐसा शासन बने जो उसका दुश्मन ना हो, तो ये तो कहीं ना कहीं पे जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं उनको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमास का आगे रहना और जिस तरह से हमास की सरकार वहाँ चल रही थी, हमास का दबदबा था, उसका नुकसान पूरे फ़िलिस्तीन को भुगतना पड़ा है। तो कम से कम अब यह है कि जब इजराइल हमास को बिल्कुल भी छूट देने को तैयार नहीं है, तो एक बात तो बड़ा साफ है कि फ़िलिस्तीन को लोग को ये बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं पर। ऐसा है, उनको भरोसा दिलाना पड़ेगा इजराइल को कि भाई हम अगर ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो उसकी इजराइल के खिलाफ वो करे। तमाम मुख्य बात यह है कि अब फिलिस्तीन के लोगों को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा और इजराइल को भी भरोसे में देना पड़ेगा 2023 वाली घटना दोबारा ना घटे, कि वहां पर सब कुछ शांतिपूर्ण होगा, फिलिस्तीन के लोग अपना शांति से जीवन बिताएं, अपनी चीजें शांति से करें, कोई दिक्कत पैदा ना करें, इजराइल अपने रहेगा। लेकिन देखिए ये बात फिलिस्तीन के लोगों को चुभती रहेगी कि उनके देश में 75% नाकेबंदी अभी तक इजराइल की थी, जो 100% होने जा रही है। तो ये थोड़ा सा स्वीकार वो नहीं करेंगे, आप देखिएगा। वो स्वीकार नहीं करेंगे, दुनिया के कई देश स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश जो हैं, रशिया ने भी इसको बहुत क्रूर वो कहा है। तो इजराइल कब्जा तो कर, देखिए जो अगर अब तक इजराइल जो वहाँ जो चाहा वो किया है, लेकिन उसको इस बार बाकी देशों का भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अमेरिका उनके साथ है, लेकिन एक इस बात इसमें भी है संजय जी, जिस जिले को हम बार बार बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को एक और जो कहते हैं ना कि जो अचीवमेंट थे उसको पानी फिरता दिख रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले जो वहाँ के गाजा के लोग थे वो इतने ट्रंप से खुश थे कि ट्रंप ने कहा था कि वहाँ पर सब कुछ बहाल कर देंगे, शांति बहाल होगी, सीज फायर होगा, तो लोग वहाँ की काफ़ी उम्मीदें पाल के बैठे थे। लेकिन एक बार फिर से कह लीजिए कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का पूरा साथ है नेतन्याहू के साथ में। तो कहीं ना कहीं आज वो लोग जो कह रहे थे कि आई लव यू ट्रंप और जो तमाम जो चीज़ें चल रही थी, अब वो रिवर्स गियर में फिर से पहुंच गई है। मुख्य बात यही है, देखिए ट्रंप ने कोशिश तो अपनी तरफ से की है, लेकिन ट्रंप की जो भी कोशिश है बहुत ही इमेच्योर तरीके से होती है। यह पूरी दुनिया को बातें करते हैं, बातें करके ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि ट्रंप नेता नहीं है। ये पूरी दुनिया को लग रहा है कि ट्रंप नेता तो अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है वो व्यवसायी अच्छे रहे हो, होटल उन्होंने अपना अच्छा चलाया हो, और जो टीवी शो करते थे, हाँ, एक्टिंग करते थे, टीवी शो करते थे, बिल्डर वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, उन्होंने अपना कारोबार फैलाया। लेकिन जहां तक नेता की बात आती है तो नेता होने में और बिल्डर होने में या व्यापारी होने में बहुत अंतर होता है। नेता को बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है, अपने टेम्परामेंट को देखना पड़ता है और आगे तक की चीजें देखनी होती है। तो शायद उसमें अभी उनको काफी कुछ करना होगा और मैच्योरिटी दिखानी होगी। वही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी मैं तो उसको झटका के तौर पे इसलिए मानता हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को धमका रहे थे, कुछ और बातें कर रहे थे, लेकिन इजराइल वही कर रहा है जो करना चाहता है। और इसका कोई ना कोई ऐसा बाकी दो देशों को भी मिलकर के एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि जो कि गाज़ा के लोगों के लिए भी फ़ायदे के लिए हो, उनके हित में हो, और इजराइल के भी जो कंसर्न है उसको भी, उसकी जो चिंता है कि उस पर हमला ना हो, उसकी सुरक्षा पर कोई खतरा ना हो, उसको भी कहीं ना कहीं एड्रेस करना पड़ेगा, वरना ऐसा कोई रास्ता निकलेगा नहीं। तो ये पूरा जो मसला है फिर से
से एक बार घूम गया है, जो 360 डिग्री पे मसला घूम करके आ गया है और इजराइल अब पूरे गाज़ा पे कब्जा करेगा। ये काफ़ी सालों के बाद ऐसा हो रहा है, क्योंकि इजराइल एक वहाँ पर एक काफ़ी हद तक छोड़ के रखा था, एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र के तौर पे नहीं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी ऐसी थी जहाँ पर फ़िलिस्तीन के वहाँ पर, लेकिन हमास के हरकतों की वजह से, हमास ने जो आतंकी जो रवैया अपनाया उसका खामियाजा फ़िलिस्तीन के जो बाकी भी जो मासूम और जो निर्दोष लोग हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। इस पूरे खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम इस खबर पर आगे जो भी अपडेट होगा उसको हम फिर से लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।